जब मैं सो रही थी, नौकरानी ने मुझे चुपके से छोटा होने वाली दवा पिला दी। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक हैंडसम गुड़िया निकाली, उसे मेरे पास रखा और हमारी एक फोटो खींच ली। इससे पहले कि मैं समझ पाती, उसने मुझे उठाकर लटका दिया। फिर उसने मुझे सीधे एक आलीशान क्रिएचर बॉक्स में फेंक दिया। वो ये सब मेरे पति को पाने के लिए कर रही थी। इस दौरान मेरे पति को ये नहीं पता था कि कहाँ हूँ। उन्होंने मुझे हर जगह ढूंढा, लेकिन जब मुझे नहीं पाया तो घबरा कर मुझे फोन किया। उसी समय नौकरानी धीरे धीरे अंदर आई और हैरान होने का नाटक करते हुए कहा कि शायद किसी और आदमी के साथ डेट पर गई होगी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी, लेकिन मेरे पति मेरी आवाज सुन ही नहीं सकते थे। तभी मैंने देखा कि ऊपर की खिड़की खुली हुई थी। मैं खुशी से झूम उठी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक विशाल सांप मेरा पीछा कर रहा था। शुक्र है कि मैं हल्की, लचीली और तेज थी, वरना अब तक उसका खाना बन चुकी होती। मैंने मन ही मन कसम खाई कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इस सांप का सिर काट दूंगी। मैंने अपने पति को देखा और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन मेरी बदकिस्मती की वो आवाज नहीं सुन पाया। नौकरानी उदासी होकर उन्हें झांसा देना जारी रखा। मेरे पति के जाने के बाद उसने फिगर बड़ा होने वाली दवा निकाली और मेरी आंखों के सामने खुद पर छिड़क ली। उसे ऐसा करते देख मेरा गुस्सा और जलन बढ़ गई। गुस्से में मैंने 300 मीटर ऊंची मेज से छलांग लगाई और उसके ऊंची एड़ी के जूते पर हमला कर दिया। उसने एक झटके में मुझे दूर फेंक दिया और फिर रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया। डर के मारे मैं अपनी जान बचाने के लिए भागी और कसम खाई कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो इस मशीन को तोड़ दूंगी। शुक्र है कि वैक्यूम क्लीनर की एक कमजोरी थी, वो कोनों में साफ नहीं कर सकता था। इस दौरान नौकरानी मेरे पति को समझाने का नाटक कर रही थी और मेरे खिलाफ सबूत पेश कर रही थी। मेरे पति ये सब देखकर रो पड़े। इसी बीच नौकरानी ने उन्हें गले लगाकर मौका का फायदा उठाया और अपनी जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंचने की कोशिश की। अपने पति को बच्चों की तरह रोते हुए देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी मैंने 8 मीटर लंबा चाकू उठाया और उसके ऊंचे एड़ी के जूते को काटने लगी। जल्द ही मैंने जूते की एड़ी काट दी। जैसे ही उसने खड़ा होने की कोशिश की, वो जमीन पर गिर पड़ी और दवा की बोतल वहीं गिर गई। मेरे पति उसे उठाने के लिए दौड़े और मैंने मौके का फायदा उठाकर चुपके से दवा उठा ली। नौकरानी ने बहाना बनाया कि उसका सिर चकरा गया है और उसने आराम करने के लिए रेड वाइन पीने की इच्छा जताई। मुझे पता था कि वो मेरे पति को नशे में करके फुसलाना चाहती थी। इसी बीच मैंने बढ़ने वाली दवा पी ली और अपनी असली कदकाठी में लौट आई। फिर जब दोनों का ध्यान नहीं था, मैंने चुपके से छोटा होने वाली दवा उसके वाइन ग्लास में डाल दी।